Hi everyone, I welcome you all to the today's video on idioms and phrases part 2. We've already done part 1, so if you have missed it, I have included the link in the description section of this video. You can go and watch it. If you're liking this series of idioms and phrases and want more of it, then do hit the like button, subscribe to my channel and share it with your friends, and feel free to give any feedback in the comment section below. Yeah, so today we'll be covering the next 3 idioms and I hope you enjoy it. So let's start with it. The very first idiom for today is to take down the enemy. Let's have a discussion on this particular idiom. Firstly, let's see a GIF image that I've included for this idiom. Yeah, so what does it mean? I hope कि आपने थोड़ा बहुत छोटा मोटा गेस तो मार ही लिया होगा. What does this mean? Yeah. So meaning is to defeat or kill the enemy, right? अब enemy यहाँ पे कुछ specifically मैंने mention किया हुआ है to take down the enemy. That's why it means to defeat or kill the enemy. But अगर मैं यहाँ पे enemy को नहीं include करती हूँ और बोलती हूँ to take down someone, तो to defeat or kill someone इस तरीके से भी ये idiom use होता है. It is not just meant for enemies. Okay? Like कोई मैच चल रहा है, फुटबॉल मैच, बास्केटबॉल मैच, एनी मैच, और उसमें आप सामने वाली टीम को डिफीट कर देते हो तो उसको भी हम टू टेक डाउन बोल सकते हैं. या वी कैन यूज दैट पर्टिकुलर इडियम इन द सेंटेंस. नाउ फॉर एग्जांपल आई हैव मेंशनड हियर these rifles have the potential to take down the enemy in a single shot. तो मतलब यहाँ पे राइफल्स की स्ट्रॉन्ग और उसकी क्वालिटी को डिस्कस किया जा रहा है कि एक शॉट से ही एनिमी को खत्म किया जा सकता है. या सो दिस इज व्हाट द पोटेंशियल ऑफ राइफल इज. सो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर इडियम हैज बीन यूज्ड. आप अपने कुछ एग्जांपल्स क्रिएट करके कमेंट कीजिएगा सो दैट आई कैन रीड एंड अंडरस्टैंड कि आपको ये समझ में आ गया है. या एनी डाउट्स, कमेंट डाउन. Now moving on to the second idiom for today, it is to drive home. अब to drive home का अगर हम सीधा मतलब निकाले तो घर की ओर गाड़ी को लेके जाना, ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना? Because we know what idioms are. So this is the GIF image for to drive home. Yeah, थोड़ा guess लगा होगा शायद. Let's see the meaning. To emphasize an important point about something to someone. Now I guess you can relate this GIF image. Yeah. So let's see the example. The teacher repeated the event details thrice just to drive it home. तो drive it home का मतलब क्या हुआ कि जब हम अपनी बात कुछ कह रहे हैं किसी को, तो एक कुछ चीज को हम बहुत ज्यादा एम्फसाइज करके, बहुत ज्यादा ध्यान देके, बहुत ज्यादा बार उसको रिपीट करते जाते हैं सो दैट वो चीज सामने वाले के दिमाग में एकदम फिक्स हो जाए, उसको समझ में आ जाए क्लियरली. सो दैट इज व्हाट इट मीन्स टू ड्राइव होम. अब यहाँ पे एग्जाम्पल में देखो तो अगर टीचर ने इवेंट की डिटेल्स को 3 बार बताया है, व्हाई? बिकॉज द इवेंट डिटेल इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट हैज टू बी मेड क्लियर इन द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स सो दैट उस तरीके से वो हो सके. या सो आई होप यू गेट दिस. अपना एग्जाम्पल इसका भी जरूर कॉमेंट डाउन करें. तो जो भी आज हम तीनों डिस्कस करेंगे उसके एक एक एग्जाम्पल फॉर श्योर आपको कमेंट करने ही हैं सो दैट आई कैन रिलेट टू इट और आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको समझ में आ गया. या now the very third idiom for today and the last idiom for today is to have a jaundiced eye. Now jaundice is a disease. Yeah, बट टू हैव अ जॉन्डिस्ड आई का मतलब ये नहीं है कि जॉन्डिस हो जाए तो आंख कैसी हो रही है वैसा. नो, ठीक है, वर्ड्स पे नहीं जाते हैं इडियम्स के अपन. इसकी मीनिंग टोटली डिफरेंट होती है. लेट्स सी द GIF इमेज. इट्स अ फनी वन. सो दिस इज द GIF इमेज फॉर दिस इडियम. या नाउ लेट्स लुक इनटू इट्स मीनिंग. To look upon something in a cynical or negative way. और दूसरा मीनिंग है टू बी प्रिजुडिस्ड. ठीक है, प्रिजुडिस्ड का मतलब होता है बायस्ड. ठीक है, किसी एक ओपिनियन के प्रति इतनी स्ट्रॉन्ग वो रखते हैं अपन ओपिनियन कि अपन दूसरों का कुछ सुनते नहीं है
और उसी अकॉर्डिंग दूसरों को जज भी कर लेते हैं, ठीक है। नाउ सिनिकल, व्हाट डज सिनिकल मीन्स? सिनिकल मीन्स अनफ्रेंडली वे। ये हमने वर्ड पावर मेड इजी की प्लेलिस्ट में हमने एक वीडियो में देखा था कि सिनिकल का मतलब क्या होता है। सो इफ यू हैवंट वॉच्ड वर्ड पावर मेड इजी प्लेलिस्ट, देन go and watch it because it has lot of words where you can increase up your vocab, yeah। तो मीनिंग अभी डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं पहले। So example is, I don't like going to school because everyone there looks at me with a jaundiced eye just because I come from a less privileged family. So mostly ये जो kids होते हैं जब स्कूल जाते हैं बहुत bullying face करते हैं, so they come and they tell to their mother, they tell to their father that I don't want to go to school. Why? Because their people are looking at me with a jaundiced eye. Jaundice means biasness के साथ देखते हैं, थोड़ा negatively देखते हैं, right? So because I come from a less privileged family, yeah। So this is the example, and jaundice eye का मतलब अब समझ में आ गया होगा कि किसी चीज को हम एक अनफ्रेंडली, एक नेगेटिव तरीके से देखना, ठीक है। So do comment down your example too. I'm looking forward to it. And yes, if you enjoyed the video, then do hit the like, share and subscribe button. And yes, happy learning. See you in the next session.